राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद लोगों को इस बात का इंतजार था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आलाकमान किसको दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपेगा। सतीश उपाध्याय, प्रवेश वर्मा, जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता, पवन शर्मा और रेखा गुप्ता जैसे नाम इस चर्चाओं में शामिल थे कि इनमें से कोई भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई तो रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर रेखा गुप्ता कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और रेखा गुप्ता कहां की रहने वाली है, सियासत में कैसे सक्रिय हुई और किस किस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की यह खबर कैसी लगी। साल 2013 से 2025 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की सत्ता रही। सत्ता भी ऐसी रही कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतती रही। 2015 में जहां आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी, वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीतकर सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन साल 2025 का विधानसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में ऐसी रणनीति तैयार की कि 8 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो आम आदमी पार्टी का मनोबल डाउन होता जा रहा था और शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 48 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। आम आदमी पार्टी को हराने के बाद से लगातार ये चर्चा थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आलाकमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किसको दिल्ली की कमान सौंपेंगे। इनमें सबसे आगे नाम था प्रवेश वर्मा का। चूंकि प्रवेश वर्मा फायर ब्रांड नेता दिल्ली की राजनीति के माने जाते हैं और उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया था। इसके साथ ही कई और नाम सुर्खियों में थे जिनका लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नाम चल रहा था। इनमें सतीश उपाध्याय, विपक्ष के नेता के तौर पर रह चुके विजेंद्र गुप्ता, पवन शर्मा, जितेंद्र महाजन का नाम भी बड़ी तेजी से चल रहा था। राजनीतिक हलकों में रेखा गुप्ता के नाम की भी चर्चा पहले दिन से थी, यानी भारतीय जनता पार्टी किसी महिला पर दांव लगा सकती है, किसी महिला को दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप सकती है। आज जब विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई तो उस विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को नेता चुना गया, यानी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। पहली बार दिल्ली विधायक बनने वाली रेखा गुप्ता का नाम चौंकाने वाला रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे पर दांव लगाया। प्रवेश वर्मा की सर्वाधिक चर्चा थी लेकिन प्रवेश वर्मा इस रेस में हार गए और रेखा गुप्ता इस रेस में चुनाव जीत गई। अब हम आपको यह बताएंगे कि रेखा गुप्ता कौन है, कहां से उनका ताल्लुक है। दरअसल रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद इलाके के जुलाना उपमंडल के नंदगांव में 1974 में पैदा हुई थी। चूंकि रेखा गुप्ता के पिता बैंक के कर्मचारी थे तो उन्होंने दिल्ली में रहना शुरू कर दिया था, यानी रेखा गुप्ता की परवरिश दिल्ली में ही शुरू हो गई थी। रेखा गुप्ता ने एलएलबी की परीक्षा पास करके वकालत की डिग्री हासिल की थी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की महासचिव भी रह चुकी हैं। इसी दौरान रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी शुरू कर दी और वो भारतीय जनता पार्टी की 3 बार दिल्ली में पार्षद भी रह चुकी हैं। वर्तमान में रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और रेखा गुप्ता दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इकाई की प्रदेश की महासचिव भी रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी से शालीमार बाग सीट पर जहां रेखा गुप्ता
उम्मीदवार थी, वहीं आम आदमी पार्टी ने उनके सामने वंदना कुमारी को चुनाव लड़ाया हुआ था। लेकिन जब 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आए तो रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हरा दिया था। यानी रेखा गुप्ता पहली बार दिल्ली विधानसभा में जीत कर पहुंची थी और पहली बार जीतने के बाद अब उनको मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हो गई है। यानी कल दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जब शपथ लेंगी तो एक रिकॉर्ड भी बनेगा कि वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं। अब रेखा गुप्ता के सर पर भी ये ताज सजने वाला है।